Hello friend, I am Yogesh Tiwari from ARA classes. Today I am going to explain chapter electricity. सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का रोल डे बाय डे होता है। डे बाय डे कह सकते हैं, टाइम टू टाइम, सेकंड टू सेकंड होता है। कोई भी चीज़, मोबाइल चार्ज लगाते हैं, कुछ भी यूज करना होता है, एग्रीकल्चर का यूज होता है, फैक्ट्री का यूज करना होता है, बिजनेस का भी यूज करना होता है, तो एग्रीकल्चर वो इलेक्ट्रिसिटी का ही होता है। ये एग्रीकल्चर में भी होता है, ट्यूबवेल होता है, कुछ भी हमारा आजकल क्या होता है, कीटनाशक जो दवा डालते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है, चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का रोल हमारे पूरे ऑल ओवर लाइफ में डे बाय डे, टाइम टू टाइम इंक्रीज भी हो रहा है और हम इसके ऊपर डिपेंड भी हो रहे हैं। ये तो हमको पता चल गया इलेक्ट्रिसिटी का रोल क्या होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे क्या क्या हमारे जो मेजर टॉपिक होते हैं जो डेली हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम आपको देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये चार्ज क्या होता है? चार्ज जैसे आप डेली लाइफ में हम ये देखते हैं कि चार्ज, जैसे हम कहते हैं ना कि यार तुम बहुत लूज हो, आज चार्ज नहीं हो क्या, तो वहां पे लूज होना चार्ज से क्या कोरिलेट कर रहा है? मतलब अगर वो चार्ज होता तो लूज नहीं होता, एक हम यहां से कोरिलेट कर रहे हैं। तो चार्ज मतलब कहीं ना कहीं एक उसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज में हम देखते हैं, सबसे पहले एक हम पॉइंट देखते हैं। ये हमारा हो गया पॉजिटिव, ये हमारा हो गया नेगेटिव। ठीक, ये फर्स्ट केस हो गया C1। C2 हम देखते हैं, ये हमारा हो गया पॉजिटिव, ये हमारा हो गया पॉजिटिव। C3 हम देखते हैं, ये हमारा हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। ठीक, अब ऑलरेडी पता है कि जब दो सेम चार्ज रहते हैं तो वो क्या करते हैं, अलग अलग चार्ज रहते हैं तो वो क्या करते हैं, सेम चार्ज रहते हैं तो वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे देखते हो ना कि कोई चार्ज आया इधर, वो ऐसे भागा, वो इस तरीके से भागते रहते हैं। और अगर अलग अलग चार्ज के लोग रहते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। आप समझ सकते हैं कि अलग अलग चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, अब जैसे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, तो इनके बीच में इलेक्ट्रो अच्छा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा उतना ही ज़्यादा वो चार्ज होगा। मतलब चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके बीच से जो हमारा फोर्स क्रिएट हो रहा है वो हमारे चार्ज को डिफाइन करता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो उतना ही ज़्यादा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जितना ज़्यादा रिपेल करेंगे तो उनके बीच में भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। और मतलब ज़्यादा, अगर इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो मतलब चार्ज भी ज़्यादा होगा। सेम चार्ज यहाँ पे हो गया, ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ज़्यादा रिपेल करेंगे। अगर ज़्यादा उनके पास, अगर इनके पास क्या हो गया, ज़्यादा ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो मतलब उसके पास ज़्यादा चार्ज होगा। तो मतलब ज़्यादा चार्ज होना मतलब ज़्यादा उनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोरिलेट करता है हमारे चार्ज के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो C1 C2 C3 हमारा 3 केस है। इसके बेस पे हम बताते हैं ये चार्ज होता क्या है। ठीक, अब चार्ज का ये SI यूनिट क्या होता है, हम किससे हम इसको इंडिकेट करते हैं। अब क्या इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन होता है, क्या ये चार्ज होता है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है तो उसके पास कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है तो कौन सा चार्ज होता है। ठीक, अगर चार्ज होता है तो कितना होता है, अब हम वो बताते हैं आपको, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ये हमारा चैप्टर है जो डायरेक्ट कोरिलेट करता है आपके बोर्ड से, और इससे आपके बोर्ड में क्वेश्चन आना कंपलसरी ही है। आपका न्यूमेरिकल भी आता है, कुछ छोटे मोटे डेफिनेशन भी दे देता है। ठीक, एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके आपको बताते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। अब हम देखते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज,
और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन का ये के ऊपर कितना चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है और प्रोटॉन का मास कितना होता है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलाम्ब। जो चार्ज का हमारा एसआई यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, कूलाम्ब होता है, जिसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, चार्ज का एसआई यूनिट हमारा क्या होता है, कूलाम्ब होता है, इंडिकेट करते हैं किससे, उसको कैपिटल सी से। ठीक, अब हम देखते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है तो कितना होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है तो कितना होता है। ठीक है, साइंस मतलब क्या होता है, आपको आंसर आना चाहिए क्यों का। अगर वो राजा है तो क्यों है, मैं चोर हूं तो क्यों हूं। अगर वो राजा है तो वो प्रूफ करे, और मैं चोर हूं तो मुझे प्रूफ करो। अगर प्रूफ कर ले रहे हो तो फिर हो गया मैं, अगर नहीं प्रूफ कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये कूलाम्ब है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। अगर ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है तो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ठीक है, चार्ज ऑन एन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। देखिए दोनों की क्वांटिटी सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब, दोनों की क्वांटिटी सेम है, बट इलेक्ट्रॉन का क्या होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का क्या होता है पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू इनके नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन के अकॉर्डिंग। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये तो इनका चार्ज होता है और इनका मास होता है। ठीक, और ये एक दूसरे को कब अट्रैक्ट करते हैं, ये एक दूसरे को कब रिपेल करते हैं वो हमने बता दिया आपको। जब सेम चार्ज रहता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब अलग अलग चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जब सेम चार्ज रहता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब डिफरेंट चार्ज रहता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करता है। ठीक, अब हम आपको बताते हैं, ये तो हमारा चार्ज हो गया। अब हम बताते हैं आपको करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज हमने दे दिए देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये चार्ज फ्लो कैसे करता है, और जब चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम तो होता क्या है, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, और क्या होता है, मेन डेफिनेशन क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। सबका क्वेश्चन बस, सबका आंसर बस एक ही है, हाउ डू वी एक्सप्रेस एन इलेक्ट्रिक करंट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। अगर मेरा कोई कंडक्टर है, अगर उसमें जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसमें उतना ही ज़्यादा करंट होता है। मतलब जो करंट को डिफाइन करने वाला होता है कि क्रॉस जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम, दैट इज डेफिनेशन ऑफ करंट। क्लियर हो गया। अगर ज़्यादा करंट फ्लो करता है तो ज़्यादा करंट, ज़्यादा अगर चार्ज फ्लो करता है तो ज़्यादा करंट है, कम चार्ज फ्लो करता है कम करंट है। मतलब करंट को डिफाइन हमारा करता है चार्ज जितना ज़्यादा फ्लो करे टाइम के साथ साथ। अगर जैसे क्या होता है कि अगर हमारा 5 कूलम में चार्ज फ्लो कर रहा है 2 टाइम में, टाइम हमारा होता है, ठीक है, 2 सेकंड में हमारा फ्लो करता है। ठीक, अगर यही हमारा होता है 4 सेकंड में कर रहा है, ठीक है, मतलब 5 कूलम अगर चार्ज फ्लो कर रहा है 2 सेकंड में, और 5 कूलम चार्ज कर रहा है 4 सेकंड में। ठीक, यहाँ पे सेकंड 2 है, यहाँ पे सेकंड 4 है, तो करंट किसमें ज़्यादा होगा, तो चार्ज तो यहाँ पे सेम है, टाइम डिफरेंट है। ठीक है, तो जो मेन डेफिनेशन होता है द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ठीक, टाइम पर यूनिट टाइम होता है, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे करंट ज़्यादा है कि यहाँ पे करंट ज़्यादा है। अगर 2 सेकंड में अगर ये 5 काम कर रहा है और ये 4 सेकंड में 5 काम कर रहा है, तो ये तो टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो यहाँ जब तक टाइम ज़्यादा ले रहा है तो यहाँ पे करंट क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे देखिए 2 ही सेकंड में तो 5 कूलम फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे करंट ज़्यादा होगा। ठीक, तो द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज नोन एज करंट। ठीक है, अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को किससे इंडिकेट करते हैं हम, क्यू से। ये साई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। टाइम हमारा क्या होता है, टी से इंडिकेट करते हैं। ये साई यूनिट क्या होता है, टाइम का सेकंड होता है। देन आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन टी। ठीक है, ये हमारा मेन फार्मूला होता है, आप फार्मूला को देखते रहिए। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यस, अब हम करंट का एसआई यूनिट देखते हैं। चार्ज का तो हमने एसआई यूनिट देख लिया, चार्ज को इंडिकेट करते हैं क्यू से। ठीक, ये एसआई यूनिट होता है कूलम, कैपिटल सी से। टाइम का हमारा होता है सेकंड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ये एसआई यूनिट ऑफ करंट। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ करंट
द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसको हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल सी से, कैपिटल ए से। कैपिटल सी तुम्हारा कूलाम का होता है, चार्ज का होता है, ठीक है। एंड वेयर आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, हमने अभी डेफिनेशन देखा हुआ है। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू जो हमारा होता है चार्ज होता है, एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का? कूलाम होता है, जिसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल सी से। एक सिस्टम से राइट कर रहे हैं, टाइम टी होता है, टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हमको डिफाइन करना है एम्पियर को, तो वो 1 एम्पियर इक्वल टू होता है 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। कूलाम को इंडिकेट करता है कैपिटल सी से, सेकंड को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा सी इनवर्स, ठीक है। 1 सी एस इनवर्स, एस क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है। तो देन ये मेरा मेन डेफिनेशन हो गया, और मेन एसआई यूनिट होता है करंट का, ठीक। अब करंट के थ्रू हम कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि करंट का और का क्या क्या यूज होता है। क्या करंट से कुछ हम और कोरिलेट करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या कोरिलेट करते हैं, ठीक है।